हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसको बनाने का मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। जितना भी क्वेश्चंस लिया है सारा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। पहले 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 वर्ष है। अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। तो सारी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए, आपसे पूछा क्या, सारी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु। तो सारी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल जो विद्यार्थी है सारी कक्षाएं में उसके आयु का जोड़ चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। और कितना विद्यार्थी है उससे डिवाइड कर देंगे। कितना है? 30 विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये तो पता है 30 में पहले 10 का कितना है औसत 12.5। तो क्या कीजिए, इसको 10 गुना 12.5 कीजिए, ठीक है। फिर प्लस ये निकल जाएगा आपका 10 विद्यार्थियों के आयु का जोड़। उसके बाद कितना है, अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 13.1। तो 20 गुना 13.1 कीजिए, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, टोटल विद्यार्थी कितना है 30। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा इतना को, तो ये आपका आ जाएगा 125। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 262 बटे 30। बस इसको कर दीजिए, प्लस कीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 5 2 7 6 2 8 2 1 3 बटे 30। 387 में 30 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 12.9। तो इसका आंसर कितना हो गया 12.9। डी इसका राइट है। तो इस तरह से इसको इजी वे में बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 2 वर्ग। देखिए, एक कक्षा में कितना वर्ग है? 2 वर्ग है। देखिए, मान लेते हैं ये आपका कक्षा है, इसमें 2 वर्ग है। इस तरह से एक इधर है एक इधर है। 2 वर्ग में मान लेते हैं ये आपका एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। 2 वर्ग में कुल प्रांतांक का माध्य 28 है। मतलब माध्य मतलब क्या होता है? माध्य मतलब आपका औसत ही होता है। माध्य कितना है 28, ठीक है। यदि वर्ग ए में कितना है, जिसमें 25 विद्यार्थी है, माध्य कितना है 30। वर्ग में देखिए 25 विद्यार्थी हैं और माध्य कितना है 30 है। उसी तरह तो वर्ग बी का माध्य क्या होगा? वर्ग बी का जो माध्य है वो क्या होगा, जिसमें कितना विद्यार्थी है 20 विद्यार्थी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए क्या ट्रिक है कि देखिए, हमको निकालना है वर्ग बी का माध्य। तो क्या लिखेंगे, वर्ग बी का माध्य m = लिख देंगे। टोटल का माध्य कितना है 28, ठीक है। और उसमें कितना टोटल विद्यार्थी कितना है? तो देखिए, वर्ग ए में है कितना विद्यार्थी 25 विद्यार्थी, ठीक है। और वर्ग बी में कितना है 20 विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। इसमें माइनस कर देंगे जिस विद्यार्थियों का माध्य दिया है और विद्यार्थी भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए 25 विद्यार्थी है और इसका माध्य भी दिया है कितना 30। इसको माइनस कर देंगे तो 25 गुना 30 कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे ये 20 विद्यार्थी। इस तरह से इसको बनाना है। मतलब समझिए, टोटल का क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी को लिखेंगे कितना 45 और उसका माध्य कितना है वो भी लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 25 विद्यार्थियों दिया है और उसका माध्य दिया है उसको लिख देंगे। अब जिसका माध्य नहीं दिया है, किसका माध्य नहीं दिया है 20 विद्यार्थी का, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 20 विद्यार्थी का माध्य निकल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए सेपरेट इसको सॉल्व कीजिए। 28 गुना 45 बटे 20 कीजिए, माइनस 25 गुना 30 बटे 20 कीजिए। तो देखिए, ये आपका दे देगा कितना, ये आपका दे देगा आपका 63 और इधर दे देगा आपका 37.5। तो इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 25.5। 25.5 इसका राइट आंसर होगा। तो 25.5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है तो पहली संख्या क्या है? देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो 3 संख्या है और उसका औसत कितना है 60। तो उस औसत को देखिए, औसत को
नंबर ऑफ संख्या कितना है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तीनों संख्या का जोड़ आ जाता है, योग आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 180, मतलब 3 संख्या है उसका जोड़ कितना होगा 180, ये तो पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहली संख्या शेष 2 संख्या के योग के 1/4 है। यहीं से देखिए यहाँ पे जो 1 है ये है आपका पहली संख्या अनुपात में, और ये 4 है ये आपका शेष 2 संख्या क्या है, योग है। तो देखिए तीनों कितना हो गया, पहली संख्या जो है आपका 1 है और शेष 2 संख्या का योग कितना है 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये अनुपात में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ कितना है टोटल वैल्यू में 180। ये देखिए ये अनुपात में है, ये है आपका 1 नंबर पहली संख्या और ये है आपका 2 संख्या का योग। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना निकल जाएगा, 5 इक्वल टू 180 हो जाएगा। आपसे पूछा पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या मैंने बताया कितना है 1 है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 तो ये 15, इधर 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30, 36 आंसर आ जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर 36 होगा, यानी कि पहली संख्या कितनी है 36 है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, आपको एक चीज़ हमेशा रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा होता है 100%। क्या होता है 100%। अब समझिए यहाँ पे कि वस्तु को जब उसने 240 रुपये में बेचा तो उस व्यक्ति को क्या हुआ 10% की हानि हुई। मतलब क्रय मूल्य अगर 100% है तो 10% हानि कब होगा, जब वो 90% में बेचेगा, तभी तो 10% की हानि होगी। मतलब 100% में खरीदा और उसको बेचा कितना 90% में, तो 10% की हानि हो गई। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि 90% में बेचा, ये परसेंट में आपका दिया है, और वैल्यू में कितना दिया है यहाँ पे बोल दिया 240 में बेचा। परसेंट में हो गया 90 और वैल्यू में हो गया 240, तो 90% इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। अब आपसे क्या बोल रहा है कि वह उससे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। तो देखिए 100% क्रय मूल्य है, 100% में खरीदा है, तो 20% का लाभ होने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो उसे बेचना होगा 20% अधिक करके, यानी कि 120% में बेचना होगा। तो यही आपसे पूछा 120% कितना होगा वैल्यू में। ठीक है, तो देखिए 90% 240 हो गया, तो 1% कितना हो जाएगा 240/90, तो 120% कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा 240/90 गुना 120 कर दीजिए, इसको कट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कीजिएगा 3 और ये 8 या 24 आ जाएगा, 3 से आ जाएगा 40, तो 40 गुना 8 करेंगे, 8 चौके 32, 320 इसका करेक्ट आंसर होगा 320। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका करेक्ट होगा 320। तो इस तरह से इसको बनाना है, हमेशा याद रखना है क्रय मूल्य कितना होता है 100%। जब हानि में बेचे तो माइनस कर देना है, कितना परसेंट यहाँ हानि था 10% का हानि था, तो माइनस कर दिए 90 हो गया, और लाभ कितना में बेचना चाह रहा है वो 20% में, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120% निकाल लिए, कितना हो जाएगा 320 में अगर वो बेचेगा तब उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो इस तरह से इसको बनाना है ईजी वे में। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको बताना है ये आपको कैसा लगा, और इसी तरह का क्वेश्चंस आप रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ये आपका वीडियो अपलोड होगा मैथ ट्रिक्स का, तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सभी को।